गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हो? बढ़िया हो? ठीक है भाई। तो दोस्तों, हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो डालने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। तो अपन सुपर सीरीज का आज आगाज करने जा रहे हैं, जिसमें अपने 2 पार्ट निकाल चुके। आज इसकी तीसरी क्लास है और इस क्लास के अंदर हम सुपर सीरीज के 5 क्वेश्चन करवाते हैं आपको। तो इस क्वेश्चन की भाई क्या कह रहा है, 105 का घनफल याद कीजिए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है। तो घन का मतलब होता है भाई क्यूब होता है, तो अपन 105 का भाई क्या करना, भाई क्यूब करना। तो उसमें भाई अपन एक तो आधार होता है, एक उपाधार होता है। तो आधार क्या मानेंगे भाई, आधार अपन 10, 100, 1000, 10,000, जिसका इकाई अंक 0 आना चाहिए। तो मैं भाई यहाँ पे लिखता हूं आधार। तो आधार माना अपन ने भाई 100, और फिर अपन निकालते विचलन। तो विचलन कैसे निकलेगा भाई, संख्या में से आधार को घटाना पड़ेगा। संख्या में से आधार घटा, तो संख्या कितनी भाई अपनी 105, आधार माना अपन ने 100, आधार क्या निकल गया अपना 0.5 निकल गया, ये आ गया भाई। तो सूत्र होता है भाई घन का और वर्ग का। मैंने वर्ग का पहले करवा दिया, ये घन का है। तो घन में क्या होता है भाई, क्यू होता है भाई। तो अपन करेंगे क्या, देखो संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ऑब्लिक 3 गुणा विचलन का इक्वल ऑब्लिक विचलन का क्यूब इक्वल। ये सूत्र है। अब इसमें क्या है, अपन भाई इसको ऐड करना है, जो अपन ने ये माना। संख्या कितनी भाई अपने पास में 105 प्लस विचलन कितना भाई 0.5, अपन ने 0.5 रखा, ऑब्लिक 3 विचलन 5, इसका इक्वल क्या ऑब्लिक 5 का क्यूब करना है। इस टाइप से तुमको करना है। तो ये कितना हो जाएगा भाई 105 इनको किया भाई 10 हो गया। उसके बाद ऑब्लिक 5 का वर्ग 25, और 25 गुणा 3 करें तो 75। ऑब्लिक 5 का घन क्या हो जाएगा भाई 5 गुणा 5 गुणा 5, 3 बार करना है तो भाई क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब कैसे लिखना भाई, यहाँ पे भाई इनको ऐड करेंगे तो 115 हो जाएगा भाई, ऑब्लिक 75 ऑब्लिक 125। तो अपन इसको क्या भाई यहाँ पे लिखेंगे हम 2 डिजिट वाले 5, और ये एक इधर लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, और ये 7 इधर लग जाएंगे भाई, तो कितना हो जाएगा 5 और 7, 7 5 12, 12 में 2 का, और ये 2 का, और ये 1 का। तो इसका ये क्या होगा घन हो जाएगा। 105 का घन कितना होता भाई, ये 122 625 घन निकल के आता। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को करना पड़ेगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हुए हम आज का सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, 100 चक्कर में एक स्कूटर की पहिया की त्रिज्या, जो पहिया दे रखा है वो कितना है 88 मीटर की दूरी तय करता है। तो इस पहिए की त्रिज्या याद रखा है। तो भाई पहिया होगा, गोल होता पहिया ऐसा, तो ये चारों बगल करेगा, तो चारों बगल का मतलब क्या होता है पड़ती हो जाता भाई। तो ये देखो हमने माना स्कूटर के पहिए की त्रिज्या क्या भाई आर है, आर मानी। तो क्या भाई एक चक्कर में तय दूरी कितनी भाई पूरे कितना होता है, पड़ती क्या होती है 2 पाई आर होती है। तो अपन क्या करेंगे भाई यहाँ पे 2 पाई आर, तो भाई एक चक्कर में इतना, तो 100 चक्कर में कितना हो जाएगा भाई देखो
तो 100 चक्कर में तय की दूरी कितनी हो जाएगा, 100 गुणा 2 पाई आर। अब इतनी की दूरी कितनी कर रहा है, 88 मीटर। अपन क्या करेंगे यहाँ पे, 100 गुणा 2 पाई आर बराबर भाई 88 मीटर। 88 मीटर तो चल रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे भाई, 100 लेंगे। पाई का मान अपन को पता है भाई 22/7 गुणा आर। आर अपन को क्या चाहिए, गुणा बटे बराबर 88। तो अब क्या करेंगे भाई, 22 तो करेंगे 44, 44 से ये कट जाए भाई कितनी बार, 2 बार। तो आर बराबर चाहिए अपन को, तो देखो भाई, तो अपन ने इसको काटा कि 2 गुणा 22 के 44, 44 को इससे काटा 2 बार, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा 100 आर बराबर ये 7 ऐसे चल जाए, 7 दूनी 14। अपन को चाहिए आर, तो 14 बट्टी भाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो अब इसका भाग इसमें देंगे तो भाई कितनी बार जाएगा, 0.14 क्या भाई ये मीटर। तो अपन को आंसर क्या चाहिए भाई, त्रिज्या मीटर में, तो अपन को सेंटीमीटर चाहिए, क्या करेंगे अपन को त्रिज्या चाहिए। तो 0.14 को अपन 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो इतना मीटर भाई इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 14 मीटर। और मीटर क्या होगी, अपन को सॉरी मीटर आया है, सॉरी मीटर आया है, तो अपन को सेंटीमीटर में कनेक्ट करना। तो क्या करेंगे भाई, 14 सेंटीमीटर गुणा करने पर 14 सेंटीमीटर अपना क्या भाई आंसर हो जाएगा। तो जो त्रिज्या मानी अपन ने आर, 2 पहिए की त्रिज्या कितनी हो गई, 14 सेंटीमीटर निकल गई। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन लिखा है आपने कि एक घन का आयतन दे रखा है 512, तो उसकी भुजा याद करनी। तो देखो भाई, सबसे पहले जो दे रखा है उसका सूत्र डाला। तो मतलब आयतन वाली प्रश्न क्या है भाई, सूत्र अपने याद है तो अपन क्वेश्चन 100% कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन सूत्र पर बेसिक है, लेकिन सूत्र याद नहीं तो कुछ भी नहीं है। इसलिए अपन को भाई सूत्र याद करना जरूरी है, ठीक है भाई। तो मैंने घन का आयतन का सूत्र लगाया भाई, घन का आयतन। अब मुझे याद होगा तो भाई मैं लिख दूंगा, घन और घनाभ में दोनों में डिफरेंट रहता है। घन में क्या होता है, तीनों भुजा समान होती है, और घनाभ में तीनों भुजा अलग अलग होती है। इसलिए भाई इसका जो आएगा वो क्या आ जाएगा भाई, सूत्र आयतन भुजा क्यू आ जाएगा। और आयतन कितना दे रखा भाई, 512 बराबर भुजा क्यू। अपन को चाहिए भाई क्या, भुजा चाहिए, तो क्या करेंगे, अब इससे पावर हटाएंगे तो यहाँ पे लग जाएगा भाई 512 और ये रूट और ये क्यू का चिन्ह हो जाएगा भाई 3 लिखना, क्योंकि इसका रूट निकालना। तो ऐसी संख्या जिसको स्वयं को 3 बार गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 512। तो वो क्या हो जाएगी, देखो मैं 8 गुणा 8 लिख दूं भाई, तो क्या हो जाएगा 512। तो एक भुजा क्या निकल के आई अपने पास में, 8 सेमी। घन में तो घन, लेकिन अपन ने 8 मीटर, तो क्या भुजा निकल के आएगा इसकी 8 मीटर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन करना था। अब सर 8 क्यों लिखा है आपने, क्या गुणा करने पर आ सकता है, आ सकता है भाई। देखो 8 गुणा 8 करेंगे तो 64 हो जाएगा। जब 64 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 से 32, 32 का 2 का 3 के यहाँ से 8 से 48, 48 और 3 51 भाई, ये हो गया। इस प्रकार से और घन है भाई 3 है, इसलिए तीनों को निकालेंगे तो 1 आएगा, इसलिए 8 लिखा है। तो 8 मीटर क्या भाई अपना घन के भुजा निकल के आई। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे भाई आज के चौथे क्वेश्चन की चर्चा करेंगे।
अच्छी तरह समझ में आ गया? ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन। कि एक घन का, चौथा क्वेश्चन है आज, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 1004 वर्ग मीटर। तो घन की भुजा एवं आयतन याद करिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था भाई? आयतन दे रखा था, भुजा निकाला। इसमें क्या किया भाई? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया और अपन को क्या पूछ लिया? भुजा आयतन पूछ लिया। तो इसको कैसे करना भाई? अब अपन को क्या भाई? घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अपन को याद होना चाहिए। वो अपन को याद है तो इसको आराम से कर सकते। देखो भाई, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना भाई? 1004 वर्ग मीटर अपन को दे रखा है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है भाई? देखो इसका सूत्र 6 भुजा 104 होता है, बराबर अपन को दे रखा है 1004 114, मतलब 1014 दे रखा है। ठीक, तो इसको कैसे करना भाई? अपन को चाहिए भुजा, तो भुजा यहां से करेंगे अपन, तो ये 104 हो जाएगा और 1014 अपन क्या करेंगे भाई? 6 का भाग दे देंगे। अब इसमें भाग देंगे अपन तो कितनी बार जाएगा भाई? पहली बार तो ये देख 6 का भाग यहां देंगे, देख लेते हैं। एक बार गया भाई 6, 4 बचा, फिर ये उतारा, इसमें 6 बार जाएगा 36 बचा 5, 14 9 14, मतलब कितनी बार गया? 169 बार। तो 104 बराबर कितना आ जाएगा? 169 भाई। अपन को भुजा चाहिए तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा, तो एक का मतलब भाई भुजा ही है, तो भुजा कितनी आ जाएगा? अब 169 किसका वर्ग होता भाई? 13 का। तो क्या निकल गया भाई? 13 मीटर क्या है अपने भाई? भुजा निकल के आई। 13 मीटर भुजा निकल के आ गई, तो अपन घन निकाल सकते हैं। देखो भाई, घन का आयतन, और जो घन का आयतन क्या हो? घन का आयतन क्या होता है भाई? भुजा क्यू होता है, भुजा क्यू। तो भुजा आई है, उसको 3 बार गुणा करना है। देखो भाई 13 गुणा 13 गुणा 13 भाई, 13 गुणा 13 करते 169 आ जाता, 169 आ जाता, सॉरी 169 आ गया भाई। इसको अपन 13 से गुणा करते तो 9 की 27, 27 2 का 27, 7 का 2 की हासिल और 6 18, 18 2 20, 20 की 2 0 2 की हासिल और 5, और फिर ये भाई। अब इसको 7 में इसके किया तो देखिए 9 आ गया, 6 आ गया, 1 आ गया, 7 9 6 5 11 और 1 12, 2197 क्या आया भाई? घन का आयतन निकल गया। तो आयतन निकाला तो ये क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा भाई, क्योंकि अपना आयतन का। इस टाइप से आपको करना पड़ेगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करने का तरीका, एग्जाम के अंदर ऐसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, आपको इस तरीके से करेंगे तो आपका पूरा 100% मार्क्स आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की और आज का अंतिम क्वेश्चन,
दोस्तों क्वेश्चन पसंद आ रहे तो इस चैनल को लाइक कर दीजिए और अपने जितने दोस्त हैं उनमें शेयर कर दीजिए क्वेश्चन वीडियो को। ठीक है, अगला आज क्वेश्चन भाई 5वां क्वेश्चन है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा बराबर अपन को वही क्या लाना है, cot स्क्वायर थीटा लाना है। cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर गुणा cot बराबर cot थीटा लाना अपन को वही सिद्ध करना है। इसको क्या करना भाई, सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध कैसे करेंगे भाई, cos थीटा इधर भी है और cos इधर, तो अपन कॉमन ले लेंगे भाई। तो मैंने यहाँ भाई क्या किया भाई, cos थीटा मैंने कॉमन ले लिया भाई। cos थीटा कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 प्लस cot बच गया। अब अपन को पता है भाई कि 1 प्लस cot बराबर क्या होता है, 1 प्लस cot क्या होता है ये याद होना चाहिए। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा होता है। तो इसकी जगह अपन क्या करेंगे भाई, कोसेक लिख लेंगे। तो मैंने यहां लिखा भाई ये cos है, cos स्क्वायर थीटा गुणा इसकी पूरी की जगह पर भाई cos, तो ये cos स्क्वायर थीटा आ गया। और cos स्क्वायर थीटा को क्या कह सकते हो, तो देखो भाई cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 बाई sin स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह भाई ये लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा 1 बाई sin स्क्वायर थीटा। इसको अब करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, देखो एक को इसके साथ गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा बटे कौन सा क्या होता है, cot होता है। तो भाई ये सिद्ध हो गया भाई cot स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से इसको करना था, कुछ भी नहीं मान याद होंगे मैंने बताई, जो पिछली वाली वीडियो को आप बार बार रिवाइज करते रहिए जिससे आपके क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, लेकिन आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, वो क्वेश्चन आपको कमेंट में करना भाई, हल करना फिर बताना, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन आपके लिए जो आपको हल करना और बताना भाई किसने हल किया है किसने नहीं किया, कमेंट में लिखिए सर इसका आंसर ये आएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए भाई इतना ही, और वीडियो को शेयर करते रहिए और पुरानी वीडियो हमारे उनको रिवाइज करते रहिए जिससे आपको फायदा होगा। तो ठीक है भाई, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, अब आगे कल मिलते हैं अपन।